डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया था और हमले के बाद निकोलस मादुरो को अमेरिका अपने साथ ले गया। इसके बाद अमेरिका ने एक रूसी जहाज को कब्जा किया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या ट्रंप रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी मादुरो की तरह उठाने की प्लानिंग कर रहे हैं? जवाब आप सभी को पता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। ट्रंप में वो दम नहीं कि वो पुतिन तो छोड़ो, पुतिन का एक बाल भी उठाकर ले जा सके, क्योंकि वो व्लादिमीर पुतिन है। उनके पास वो सब कुछ है जो ट्रंप को मात दे सकता है। हालांकि वेनेजुएला पर हमला करके अमेरिकी राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठाकर ले जाने का जो मामला है वो बहुत अलग है, वो विषय बहुत अलग है। क्या अमेरिका रूस के खिलाफ भी कुछ ऐसा कर सकता है? तो यह सवाल क्यों उठ रहा है? जब सब जानते हैं कि पुतिन के पास वो क्षमता है जो ट्रंप को मात दे सकता है, तो फिर यह सवाल उठ क्यों रहा है? इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे की सच्चाई, इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दरअसल खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कहा जिससे इस तरह की चर्चाओं को बल मिलने लगा। उन्होंने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को पकड़ने या उनके खिलाफ किसी तरह की सैन्य मिशन की संभावना को सिरे से खारिज किया। अमेरिकी ऑपरेशन के बाद यह सवाल उठाया गया था कि क्या अमेरिका भविष्य में दूसरे देशों के नेताओं के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई कर सकता है? एक सीधे सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी। जरूरत है नहीं है, लेकिन पुतिन वो मादुरो तो नहीं है, और ट्रंप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अतीत उनके पुतिन के साथ अच्छे संबंधों को याद दिलाता है, लेकिन अब वे उनसे बहुत निराश हैं। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राजनीति पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है और अमेरिका की विदेश नीति आक्रामक रुख अपनाए हुए आगे बढ़ते दिख रही है। अमेरिका ने रूस के एक शैडो शिप पर अपना कब्जा कर लिया, तो वहीं इससे पहले अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सैन्य कार्रवाई करके हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें उनकी पत्नी के साथ अमेरिका लेकर चला गया। बता दें कि मादुरो पर अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों से जुड़े गंभीर आरोपों में मुकदमे चल रहे हैं, और इस घटना के बाद वैश्विक स्तर पर यह बहस और भी तेज हो गई है कि क्या अब अमेरिका नेताओं को सीधे पकड़ने की नीति अपना रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान से बेहद तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। ईरान के एक नेता ने कहा कि अमेरिका ने जिस तरह मादुरो को पकड़ा, ईरान को भी ट्रंप के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। साथ ही कहा कि ट्रंप को इसकी कीमत चुकानी होगी और जरूरत पड़ी तो अमेरिका के भीतर भी ऑपरेशन किए जा सकते हैं। उनके इस बयान को ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ साजिशें करने वालों की भी कमी नहीं है, और किसकी ज़बान पर कब मां सरस्वती का वास हो जाए कहा भी नहीं जा सकता, खासकर तब जब ईरान में महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चल रहा है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक ईरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग मामले में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर पर अब प्रदर्शनकारियों का लगभग कब्जा हो चुका है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके लिखा था कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर प्रदर्शनकारियों के नियंत्रण में आ गया। सरकार की सुरक्षा बलों ने शहर छोड़ दिया है, और मशहद की आबादी करीब 40 लाख है, और यह शहर तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के बिल्कुल नजदीक है। यह ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक शहर है, और मशहद में इमाम रजा का पवित्र दरगाह भी है, जो शिया मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। हालांकि शहर पर कब्जे को लेकर ट्रंप के दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है। किसी भी भरोसेमंद रिपोर्ट में यह बात साबित नहीं हुई है। सुरक्षा बल पूरी तरह से शहर छोड़ चुके हैं। मशहद पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों के कब्जे में चला गया है। 100 शहरों में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, अब तक 62 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ईरान में महंगाई के खिलाफ 13 से ज्यादा दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, और ऐसे में हालात इस बीच और भी खराब होते नजर आ रहे हैं। तो वहीं CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन फैल चुका है। अमेरिकी ह्यूमन राइट एजेंसी के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान हिंसा में अब तक 62 लोग मारे गए हैं। एक पुलिस अधिकारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2270 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है।